श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप लोगों के हमारे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि रुद्राक्ष की जो माला होती है उसे हमें किस प्रकार से सिद्ध करनी चाहिए, उसे किस प्रकार से हम जागृत कर सकते हैं, उसमें किस प्रकार से हम प्राण प्रतिष्ठा डाल सकते हैं, शुद्धिकरण अभिमंत्रित किस तरह से करना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दो सरल तरीका बताएंगे जिस प्रकार से आप अपने रुद्राक्ष की माला को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम बाजार से माला लेके आते हैं तो ये जरूरी नहीं होता है कि वह रुद्राक्ष की माला जो है वो शुद्ध हो, और उसे हमें जब तक हम अपने घर पे उसे सिद्ध नहीं करेंगे तब तक उससे जो भी हम जाप करते हैं तो उसका हमें पूर्ण तरह से फल नहीं मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं शुद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए रुद्राक्ष की माला को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मेरे स्क्रीन पे आप देख लीजिए, जैसे कि दूध, उसके बाद शहद, दही, गंगा जल, उसके बाद साथ में कुछ मिष्ठान यानी शक्कर रख लीजिएगा, या तो गुड़ है आपके पास या तो मिश्री है तो वह भी रख सकते हैं। उसके साथ साथ घी की जरूरत पड़ेगी, और दूध जो है आप लोग को ध्यान रखना है कि दूध कच्चा दूध होना चाहिए, ठीक है ना। गाय का कच्चा दूध रखना है, गाय का ही दूध लेके आना है, थोड़ा सा भी ले लीजिएगा मगर गाय का दूध लेके आइएगा। मिष्ठान ले लीजिएगा प्रसाद के लिए थोड़ा सा। उसके बाद आपको धूप, दीप, अगरबत्ती चाहिए होगी। आरती के लिए कपूर रखना है आपको। साथ साथ में देखिए फूल की जरूरत है, थोड़ी सी कोई भी फूल, जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध है वो पुष्प ले सकते हैं। उसके बाद चाहिए होगा आपको एक परात, मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं परात, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है आपको कि ये जो मैंने अभी दिखाया जिस तरह का परात यही चाहिए, जो भी नॉर्मल आपके पास है या छोटा सा कटोरा हो जाए वो उससे भी काम कर सकते हैं आप। कोशिश कीजिएगा जो परात जो मैंने अभी दिखाया स्क्रीन पे ना, ये आपको तांबे या पित्तल का नहीं लेना, स्टील का लेना है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आसन, जहां पे आप बैठ के मंत्र पढ़ेंगे और रुद्राक्ष की जो माला है उसे आप सिद्ध करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई आपको कौन कौन चीजों की जरूरत पड़ेगी, किन किन चीजों की जरूरत है। अगर देखिए कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट किया कीजिएगा, हम सभी के कमेंटों का जवाब देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज, देखिए जब आप रुद्राक्ष की माला को सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान इस चीज का रखना है कि अगर आप सुबह में डेली पूजा करते हैं और उस समय पे माला की जाप करते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि शाम के समय में यानी प्रदोष काल के समय में आपको क्या करना है, इसे सिद्ध करना है। या शाम के समय में आप पूजा करते हैं तो आप सुबह में इसे सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अब इसे किस प्रकार से करना है। देखिए यह हमारे पास रुद्राक्ष की माला है, ठीक है। और आपको पता होगा कि रुद्राक्ष की माला में जो ये होता है ना, ये धागा देख रहे हैं आप, ये जो बना हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं सुनहरु, ठीक है। इसे ही पकड़ के यानी इसे ऐसे सुनहरु मान लीजिए यहाँ पे हमने पकड़ लिया और रुद्राक्ष की माला ये पूरा इस तरह से हमारा ये खड़ा हो गया, ठीक है ना। इस तरह से रुद्राक्ष की माला है हमारे पास और ये सुनहरु है। इसे पकड़ के ही हमें सब कुछ करना है और इसी में हम लोग पूजा अर्चना सब कुछ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम जो इस प्रोसेस को सब अच्छे तरह से करेंगे तो उससे पहले सभी भक्तों से अनुरोध है कि सबसे पहले हम लोग गणेश जी का स्मरण कर लेते हैं। ओम गण गणपत्याय नमः। उसके बाद जो भी आपको करना है, किस तरह से करना है उसे सबसे पहले हम पहला तरीका देखेंगे, सरल तरीका किस प्रकार से आपको करना है। देखिए